बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद है। सऊदी अरब से बात करेंगे। आए दिन एक नई नई खबर जो है सऊदी अरब से आती है। आए दिन एक नई खबर जो है वो अरब ममालिक से आ रही होती है, उनकी बेशर्मी की, बेहयाई की बातों की, जो कि उन्होंने खुली छूट दे दी गई है। खुली छूट उनकी तरफ से मिल गई है। एक परमिट मिल गया है कि आप आराम से बेहयाई करो, आप आराम से बेशर्मी करो इन ममालिक में आके, आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। हुआ क्या है, सऊदी मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो है वो सेंसरशिप खत्म कर दी है अपने सिनेमा से। अब उन्होंने कहा है कि 21 साल से बड़े जितने भी लोग होंगे आराम से सिनेमा में आए और सेंसरशिप कोई परवाह ना करें। हम कोई चीज़ सेंसर नहीं करेंगे अपने सिनेमा से और अब सिनेमा की फिल्मों में से आप आराम से जो चीज़ देखना चाहते हैं अपनी पसंद की वो देख सकते हैं। तो ये है एक और बेगैरती और बेशर्मी मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से। आपको पता है कि आए दिन जो है वो सऊदी अरब में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पे ठुमके लग रहे हैं, वहाँ पे जो है वो बेशर्मी फैलाई जा रही है। सलमान खान और दूसरी जितनी भी वहाँ से इंडिया से जो लोग गए हैं, गंद फैलाया हुआ इन्होंने सऊदी अरब के अंदर, ये सोचे समझे बगैर कि अगर खुदा न खास्ता अगर ज़रा सी भी ये लोग आ गए कड़की में तो ये इनका हाल बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब जैसी जगह पे लोग बेगैरती और बेशर्मी कर रहे हैं, जहाँ पे जो है वो जहाँ पे हज होता है, जहाँ पे काबा है और जहाँ पे जो है मदीना मुनव्वरा है, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। जहाँ पे हर चीज़ को बिद्दत करार दिया जाता था और आज जो है वहाँ पे जो बेशर्मी और बेहयाई का बाजार गर्म हो चुका है। तो अल्लाह ताला रहम करे। ये वक्त का यजीद एक बार फिर खड़ा हो चुका है और ये वक्त का यजीद इसलिए क्योंकि यजीद ने भी जो है तकरीबन 3 दिन तक जो है खाने काबा में नाउजुबिल्लाह अस्तगफार अस्तगफार वहाँ पे खाने काबा में इसने जो कुछ किया था और जितनी 1000 के करीब ख़वातीन के साथ जो है वो जो है उनकी इज़्ज़तों को तार तार किया था और वहाँ पे जो जानवरों की गंदगी थी वो खाने काबा के जगह पे जो है इसने करवाई थी और वो वहाँ पे इसने बांधे थे सारे के सारे घोड़े और खच्चर वहाँ पे बांधे थे। तो ये है कि जी ये तो वक्त का यजीद है और इसने वहाँ पे दोबारा से गंदगी शुरू कर दी है। और आपको पता है कि यजीद के भी यही था, जिना खुल्लम खुल्ला था, सब कुछ था जिसके से इमाम हुसैन गए थे। और तो यही वजूहात है कि अब दोबारा से वो सब कुछ हो रहा है और अगर वक्त का यजीद है तो वक्त का फिर जो है वो इमाम हुसैन की तरह कोई और भी होगा जो इन सब चीज़ों को रोकेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर करे, हमें हक़ पे खड़ा रहने की कोशिश अल्लाह ताला हमें दे कि हम जो है हमें इतना हो कि हम जो है वो हक़ पे डटे रहें। इलाही आमीन। अब बात करेंगे जो है, लेकिन ये कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के दुख से जो है वो बुरा हाल है कि इस वक्त जो सऊदी अरब में हो रहा है वो होना नहीं चाहिए था। मुत्तहिदा अरब इमारात में तो जो था सो था, लेकिन सऊदी अरब जो है मुसलमानों की अहम तरीन जगह है जहाँ पे सब कुछ हुआ है और वो बड़ी तकलीफ देह अमल है। और आए दिन एक नई वीडियो वायरल होती है और उसमें जो है कभी डांस, कभी ठुमके, कभी बेगैरती, बेशर्मी, बाल की सब गंदगी, वो सब चीज़ें जो है वो सारी की सारी सामने आती हैं जो कि हमारे लिए तकलीफ़ का एक अमल है। और हमारे लिए जो एक मुसलमानों के लिए एक सेंटर था वो उस सेंटर को इसने जो है तबाह करने की पूरी कोशिश कर दी है। और अब हम बात करेंगे अबू धाबी की। और अबू धाबी में मैंने आपको बताया कि सेंसरशिप जो है वो ख़त्म कर दी गई है और बाकायदा जो है खुली छूट दे दी गई, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गैर शादीशुदा जो जोड़े हैं वो आराम से रह सकते हैं, उनके बच्चा अगर हो जाए तो वो भी आराम से रह सकता है और उसको जो है मारना नहीं, अगर जो मारेगा तो वो जेल जाएगा अगर जो है वो नाजायज़ बच्चों को अपने मारेगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो है अरब इमारात में सिनेमा घरों में फिल्मों को नुमाइश के लिए सख्त तरीन जो है वो सेंसरशिप से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो सेंसरशिप ख़त्म कर दी गई है और जो कि एक ज़ाहिर से लिबरल हो गए ना अब तो मुत्तहिदा अरब इमारात। ज़ाहिर सी बात है इसराइल आ गया वहाँ पे। मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि यूएई के पीछे जो जिसका चेहरा है वो है इसराइल और आगे यूएई की शक्ल दिखाई देती है। तो जो भी यूएई काम करेगा समझ लें उसके पीछे डोरें हिल रही हैं इसराइल की। लंदन में जो है खालिस्तान रेफरेंडम जो है उसके लिए वोटिंग हो रही है और वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है इसको वोटिंग के लिए ख़ास तौर पे जो है वोट कास्ट कर सकेंगे लोग। और इसमें सारे बूढ़े और जवान सब शामिल हो रहे हैं और उनका ये है कि इंडिया जो है वो हर सूरत दबाने की कोशिश कर रहा है कि सिखों का जो है वो उनका अलहदा मुल्क ना बन सके। लेकिन इसमें जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अपना मुल्क एक अलग से ले सकें और उसमें जो है वो हमारा हर बूढ़ा, हमारा हर बच्चा, हर जवान जो है इस तहरीक में शामिल है और अपनी पूरी जो है वो कुव्वत लगा रहा है जहाँ जहाँ से जो हो सकता है। तो यह है कि जी रेफरेंडम चल रहा है लंदन में और खालिस्तान तहरीक के लिए और उसके लिए लोग जो है वो इस वक्त बाहर निकले हुए और
خالصتان کی جو ہے وہ حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اور اومیکرون کے بارے میں بات کریں گے کہ اومیکرون نے جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے۔ یو کے میں جو ہے لندن میں اس وقت بالکل بھی کرسمس کی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی، اور اب جو ہے اسرائیل نے امریکہ کو اومیکرون کے لیے ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے، اور میں آپ کو اس کو مزید جو ہے تفصیلات بتاتی ہوں۔ تل ابیب اسرائیل نے کورونا کی نئی شکل اومیکرون کے پھیلاؤ کے پیش نظر امریکہ اور کینیڈا کو سفری پابندیوں کے اعتبار سے ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے امریکہ اور کینیڈا میں کورونا کی نئی شکل اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دونوں ممالک کو سفری لحاظ سے ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ اسرائیل کی سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک میں جانے کے لیے اسرائیلی شہریوں کو خصوصی اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ان ممالک سے ملک میں داخل ہونے کی بھی کڑی نگرانی ہوگی، اور اس کے علاوہ اسرائیلی صدر نفتالی بینٹ کے طرف سے جو ہے وہ ایک بیانیہ جاری ہوا ہے، کہا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا پر پابندی کا اطلاق منگل سے ہوگا۔ دراصل اسرائیل میں اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بوسٹر ڈوز لگوائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ میں پہلی بار سامنے آنے والے کورونا کی نئی شکل اومیکرون ویرینٹ دنیا میں بھر میں تیزی سے پھیل رہی ہے، اور عالمی ادارہ صحت نے بھی خبر دار کیا ہے کہ یہ نئی شکل جو ہے وہ ڈیلٹا سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان میں جو ہے وہ بوسٹرز کے لیے ایج کو اور کم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی بوسٹرز لگوائیں گے۔ تیسری جو اس کی ایک جو اس ویکسین کی شکل لگے گی، اس میں جو پہلے جو ایج مقرر کی تھی 12 سال، اب 12 سال سے بھی کم جو ہے وہ عمر کے بچے لگوائیں گے وہ بوسٹرز کو۔